नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। टीबी के शहीद आजम भगत सिंह चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में पीएम और हरियाणा के सीएम का पुतला फूंका गया। टीबी में आम आदमी पार्टी की बैठक जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हनुमानगढ़ में मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले 363 शहीदों को याद किया गया, पौधारोपण किया गया। बानसूर से बड़ी खबर, बानसूर में बदमाश हुए बेलगाम शराब ठेके पर 2 गाड़ियों को किया आग के हवाले। बानसूर के गांव हमीरपुर में देवनारायण महाराज के भंडारे का आयोजन किया गया, श्रद्धालुओं ने किया प्रसाद ग्रहण। मुख्य बाजार में पंजाब नेशनल बैंक के सामने खेड़ापति मार्केट के सामने से गुजर रही विद्युत लाइन अचानक टूटकर मोटरसाइकिल पर गिर गई, लोगों में अफरा तफरी। खूंखार में बंदरों का आतंक, खूंखार बंद पर आए दिन घटना को दे रहे हैं अंजाम, प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। कोरोना की तीसरी लहर के कारण प्रशासन ने नहीं दी जन्माष्टमी पर कलश यात्रा और भंडारा करने की अनुमति। किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया ने रविवार को क्षेत्र के गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। झालावाड़ से जोधपुर जा रही एमआर ट्रेवल्स की एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, 7 यात्री घायल। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर नगर पालिका की तरफ से सदर बाजार, मुख्य मार्गों और समस्त मंदिरों में रंग बिरंगी रोशनी से सजावट की। शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के बाकरा गांव के पास अवैध बजरी का परिवहन करते 2 स्वराज ट्रैक्टरों को पुलिस ने दबोचा। मांडलगढ़ कस्बे के बिगड़ती यातायात व्यवस्था और बाजार में अतिक्रमण की समस्या से आमजन परेशान। सिरोही जिले के आबू रोड में भाजपा ने मन की बात सुनी, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सांभरिया के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन। सिरोही जिले में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ, बारिश के आने से लोगों को उमस से राहत। सिरोही जिले के गांव में नालियों के अभाव के कारण सड़क पर जमा हो रहा नालियों का गंदा पानी, लोग हो रहे परेशान। मौलाना डूंगर पंचायत समिति के 17 सीटों पर 63 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद, 4 सितंबर को नतीजे। रणथंभौर नेशनल पार्क की खंडार रेंज के इटावदा गांव में खेतों के पास पैंथर ने एक भैंस का किया शिकार। खंडार उपखंड क्षेत्र के अल्लापुर गांव के पास रणथंभौर अभ्यारण्य इलाके में अवैध रूप से मिट्टी पत्थरों का खनन किया जा रहा है। खंडार उपखंड क्षेत्र के झरेल के बाराजी पुलिया पर चल रहे पानी की चादर, 45 दिन से आवागमन बाधित। अरवड़ गांव के ग्रामीण पत्रकार शक्ति संगठन की बैठक जिला अध्यक्ष कृष्णावतार पारे के मुख्य आतिथ्य में हुई। सरवाड़ पंचायत समिति की पहली साधारण सभा में अलग अलग मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए। खंडार क्षेत्र में मानसून ने भीड़ से भी दी दस्तक, लोगों को तेज गर्मी उमस से राहत। थानाधिकारी विजय सिंह रावत के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 9 वाहन चालकों के चालान काटे गए। भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सशक्त मंडल को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। हिंडौन के सुरौठ कस्बे में खेल दिवस पर हॉकी और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुरौठ कस्बे में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ की सुरौठ ब्लॉक कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न। रौली के ढोली खार मोहल्ला में आपसी विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर पथराव। करौली जन्माष्टमी के मौके पर मदन मोहन नगर परिक्रमा समिति द्वारा नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। चौमू अनाज मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे बजट के अभाव में पिछले 6 महीने से खराब पड़े। चौमू शहर में दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, जिससे बिजली की व्यर्थ खपत हो रही। गोविंदगढ़ थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने अवैध शराब से भरी हुई स्विफ्ट कार को बरामद किया। सामोद के हाथनोदा में वैध की आड़ में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। चौमू के देवथला में खेजरोली सड़क मार्ग पर टेम्पो बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया, कोई जनहानि नहीं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी ने 1 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर पीईओ और संस्था प्रधानों की बैठक की। जोधपुर विद्युत श्रमिक संघ कार्यकर्ता पदाधिकारी ने वृत्त अध्यक्ष मोतीलाल शर्मा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया।
नरसिंह छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश गहलोत ने पूर्व प्रधान और कांग्रेस प्रवक्ता शोभा सोलंकी को कोविड स्वास्थ्य सहायता की 380 पोस्ट की वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए ज्ञापन दिया। पालिका द्वारा मोक्षधाम वाली गेट संख्या 2 के बाहर झाड़ियों को साफ करवाया गया। सदर थाना क्षेत्र के सिलोर जीएसएस पर पथराव के मामले में पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पर्यावरण प्रेमी पृथ्वी सिंह राजावत ने गुड्डा नाथावत स्कूल के परिसर में पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। गुब्बारा भरने वाला सिलेंडर फटा, हादसे में कोई जनहानि नहीं। गेंडोली ज्वालीजी का बराना क्षेत्र के ग्रामीणों का घोषित बिजली कटौती के अब गुस्सा फूटा। केशुरा पाटन में बंजारों का झोपड़ियों में बुखार आने के बाद महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत। रावणा राजपूत बालिका छात्रावास का दान बाड़मेर के लिए विधायक बेवाराम जी ने विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बैतूल क्षेत्र के ग्राम पंचायत भाखरासर के मई गोणियों की धाड़ी में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। पचमढ़ी क्षेत्र के बालोतरा में जैन समुदाय के लोगों ने न्यू तेरापंथ भवन में कल्पना और हुनर को परखने के लिए हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया। भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम समितियों के गठन को लेकर चर्चा हुई। भाजपा नगर मंडल उत्तर की सशक्त मंडल पेज कमेटी बूथ समिति को सशक्त करने के लिए नगर मंडल कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन। खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन पर महिला और पुरुषों की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। रामसरा गांव के स्कूल खेल मैदान में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस पर जूनियर वर्ग की 400 मीटर और सीनियर वर्ग की 1600 मीटर दौड़ का आयोजन। बांसवाड़ा जिले के ओझरिया गांव में डंपर चालक के साथ हुई लूट की वारदात का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के मुंगाड़ा गांव में सोयाबीन की फसल अब खराब होने के कगार पर है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ रही। बांसवाड़ा जिले के मोरनी गांव में रात को बिजली कटौती के कारण ग्रामीण हैं परेशान। बांसवाड़ा जिले के हुड़मतिया गांव में पैंथर का आतंक देखने को मिला, यहां पैंथर ने गाय का शिकार किया। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के बड़लिया बस स्टैंड के पास नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म। रायतवल क्षेत्र में इन दिनों खेतों में खड़ी फसलों में फल आने लगे, किसान बरसात की उम्मीद में लगे। जलवाड़ा के पास पार्वती नदी में बाइक से पुलिया पार करने के दौरान बाइक के साथ 2 लोग नदी में बह गए। अंता में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शाहबाद इलाके में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 15 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। बड़ा क्षेत्र में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 27 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास किया। जालोर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद का जालोर दौरा, मंत्री ने जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक। जालोर के बागोड़ा पुलिस ने 3 दिन पूर्व अविवाहिता की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालोर अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद ने समीक्षा बैठक ली, बैठक में अधिकारियों को जिले में लंबित 2% प्रकरण का भी निस्तारण जल्द करने के निर्देश। जालोर के चितलवाना के डुंगरी गांव में चोर 2 दुकानों की ताले तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लेते। डूंगरपुर जिले के सावला में आसपुर पत्रकार संघ का स्नेह मिलन समारोह आयोजित। डूंगरपुर जिले के झोथरी के गड़ा गोकल में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के महावीर इंटरनेशनल संस्था की ओर से कार्यालय में रोग निदान शिविर का आयोजन। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने 1 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। सांगोल में चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। कलमा समेत आसपास की ग्राम पंचायतों में कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष शिविर लगाया गया। कलमास इलाके में 1 घंटे से अधिक समय तक तेज बारिश होने से किसानों को काफी राहत मिली। बालापुरा हनुमान मंदिर पर सशक्त मंडल अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। कुंदनपुर में विधायक भरत सिंह विधायक कोष से चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे। कोटपुतली में आने वाले दिनों में संभावित कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वच्छता सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आयुर्वेदिक पौधों का निःशुल्क वितरण किया।
कोटपुतली में श्री राम सभा समिति के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। सरोन पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम पाथरेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने पारिवारिक क्लेश के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। जम्मू रामगढ़ इलाके में इन दिनों बंदरों का आतंक है, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन का ध्यान नहीं। मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चाकसू की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। चाकसू में खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार कस्बा स्थित कस्तूरी देवी कॉलेज में एनएसएस इकाई की ओर से आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन। बगरू के बड़के बालाजी मंदिर प्रांगण में नेहरू नव युवक मंडल के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन। नागौर जिले के मंडवा के वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्था में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई। नागौर जिले के मंडाना में नागौर विधायक की अभिशंसा से बने सोलर ट्यूबवेल का नागौर विधायक मोहन राम चौधरी ने लोकार्पण किया। नागौर जिले के मंडवा कस्बे में भाजपा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। नागौर जिले के परवत्सर में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के संदर्भ में बड़ू गांव में बैठक का आयोजन हुआ। नागौर जिले के मेड़ता सिटी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 में सड़कों पर चारों तरफ फैला कचरा। ओवरलोडिंग यात्री वाहनों के चलते कभी भी हो सकता है हादसा, प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं। पालनपुर से किरीट सिंह परमार के नेतृत्व में आए श्रद्धालुओं के संघ ने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। झिंझनियाली में संत मूलचंद जयंती को लेकर क्षेत्र के अलग अलग गांव में क्षत्रिय संघ ने प्रचार प्रसार किया। चेलक जीएसएस के अलग अलग गांव में बिजली कटौती के चलते आमजन पूरे विभाग को अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं। मुख्य बस स्टैंड पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ने 5 चालान काटे। डांगरी ग्राम पंचायत की अलग अलग जगहों पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर आम रास्तों को रोका गया। उप छठ का पर्व महिलाओं ने ठाकुर जी के मंदिर में डीजे की धुन पर नाचते दिखे भक्त। जिला परिषद सदस्य धनवंतरी देवी के समर्थन में बिलाड़ा कार्यालय में वाहन रैली निकाली गई। पंचायती राज चुनाव के लिए शेरगढ़ में 113 मतदान केंद्रों पर 66.78% मतदान। पीपाड़ पंचायत समिति के चुनाव में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। महिला और बाल विकास के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल कोसाना समेत दर्जनों गांव में कांग्रेस के समर्थन में चुनावी सभा आयोजित कर पार्टी के लिए समर्थन मांगने पहुंचे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बिलाड़ा पंचायत समिति के चुनाव में केजरड़ा समेत अलग अलग गांवों का दौरा कर चुनावी सभा को संबोधित किया। जिला परिषद के वार्ड संख्या 17 से कांग्रेस प्रत्याशी धनवंतरी देवी के समर्थन में चुनाव सभा का आयोजन। चलिए यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। बिलाड़ा के जाटियावास गांव के राजपुरोहित समाज के शिशुपाल सिंह के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। बिलाड़ा में रामदेवरा पैदल यात्रियों की सेवा में जुटे, जगह जगह फल और दवाइयां बांटी। पीपाड़ के बुजकरा गांव में जिला परिषद सदस्य मुरी देवी गोदारा और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का ग्रामीणों ने स्वागत किया। टोडा रायसिंह थाना पुलिस ने एसआईटी के साथ नाकेबंदी कर हमीरपुर ग्राम से अलीगारी रोड पर बजरी परिवहन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। टोडा रायसिंह राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के इतिहास में उस वक्त नया अध्याय जुड़ गया जब जटिल सिजेरियन ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। निवाई में विश्वविख्यात श्री श्याम बाबा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिर का विशेष श्रृंगार। बरौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मेहताबपुर में एक 36 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति कुएं में कूद गया। रावतभाटा में परमाणु बिजली घर की आवासीय कॉलोनी में वितरित किए गए औषधीय पौधे। खातीखेड़ा में 90 वर्षीय वृद्धा धापूबाई ने कोरोना वैक्सीन का डोज पूरा किया। नगर की मंगल कॉलोनी में रविवार को दिन दहाड़े चोरों ने सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। बेगू क्षेत्र की राजगढ़ पंचायत में रविवार को घर घर औषधि वितरण के तहत पौधे बांटे गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मेकअप आर्टिस्ट महिमा जैन ने बाल कृष्ण के रूप में विहार शर्मा का बाल रूप में श्रृंगार किया। विप्र सेना संभाग की बैठक फतेहपुरा होटल समृद्धि में आयोजित हुई। झाड़ोल उपखंड के बिरोठी गांव में पांदरवा थाना पुलिस ने ग्रामीणों की बैठक। झाड़ोल के पांदरवा फुलवारी की नाल में 2 दिवसीय वन औषधि सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन। ठिकरवास पंचायत प्रशासन ने सरपंच मनोहर सिंह की मौजूदगी में पंचायत क्षेत्र में आबादी इलाके में जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटवाया। फरार पंचायत क्षेत्र के छिपालाधो एनिकट के पास पानी से भरे कुएं में बाइक मिली। सुनारकुड़ी में खेत पर एक युवक फांसी के फंदे से लटका मिला। ओड़ा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र पर 327 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने पंचायत समिति रेल मखरा पंचायत का निरीक्षण किया। जिला परिषद सदस्य के चुनाव धीरे धीरे चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। गांव में प्रत्यक्षदर्शियों को गाजेबाजी के साथ स्वागत। जोधपुर में बिलाड़ा के रावर गांव में जागों की ढाणी में बालिका के साथ मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने वाले व्यक्ति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। जोधपुर के बिलाड़ा में भाजपा संगठन ने प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर पाली सांसद पीपी चौधरी के आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जोधपुर के तिवरी में सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। आधे घंटे तक झमाझम बारिश। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र के हिंडाल गोल गांव स्थित जगीरा की ढाणियों में पिछले 1 महीने से विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं होने से भीषण गर्मी में ग्रामीण परेशान। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद का 57वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। जोधपुर के फलौदे स्थित मोरिया गांव में पंचायती राज चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर आमजनों में दिखा उत्साह। कलवासनी गांव में घायल अवस्था में मिला हिरण का बच्चा, वन्य प्रेमी ने चिकित्सालय पहुंचाया। भोपालगढ़ कस्बे में बस स्टैंड पर कचरे और आवारा पशुओं के जमावड़े से लोग परेशान। बिलाड़ा समेत आसपास गांव में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोक देवता बाबा रामदेव जी के धोख लगाने के लिए देश के कोने कोने से जातरू पहुंच रहे हैं। जोधपुर में बीते साल किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान पुखराज चौधरी की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। मथानिया में माहेश्वरी नव युवक मंडल के तत्वाधान में फाइनल प्रीमियर लीग 29 अगस्त को बलराम स्टेडियम में खेला गया। केदासर निवासी एक व्यक्ति ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बिलाड़ा पुलिस ने थाने में धोखाधड़ी करने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चलिए 150 गांव 150 खबर में इतना ही। नमस्कार।